जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है, तो ये गुस्सैल हो गए हैं आप। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया। दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिए यहाँ पे। तो ये लोग अलग अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को मार, अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। जब आपका पड़ोसी जो है जब नीचे हो जाता है ना तो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है, तो ये गुस्सैल हो गए हैं आप। धर्म जब नशा चढ़ जाता है ना, तो धर्म की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना, धर्म आपको क्वेश्चन नहीं पूछने देता है। एक बड़ी खराबी, जो बोल रहे हैं आप मानिए मानिए मानिए, वो सही है वो सही है। धीरे धीरे इंसान को आदत हो जाती है, जो हम बोल रहे हैं सही है, इंडिया गलत है तो उसको मानना पड़ेगा गलत है। तो ये बड़ा खराब चीज़ होता है। धर्म अच्छी चीज़ है, आप साइड में इसको रखिए, देश के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये पर वो तो बना ही धर्म के आधार पे ही बन गया। हाँ। दुबई एयरलाइंस भाड़े पे पाकिस्तान से जहाज ले जाती थी, और आज दुबई कहाँ हो गया। दुबई और पाकिस्तान में शेर और सुअर का अंतर है। तो उतना आपको बैन कर देंगे पाकिस्तान में, आपने सुअर का। तो हाँ, अच्छा, उनका गजब है। सुअर बोल दोगे तो गड़बड़ जाए, मतलब उसको इंग्लिश में बोले पिग तो ठीक है, उर्दू में बदखोम बोले तो भी ठीक है, खंजीर बोले तो भी ठीक है, सुअर बोले तो गड़बड़ है। मतलब वाटर बोले तो ठीक है, पानी बोले तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। पाकिस्तान वाले में मेरे कुछ ऑफिस के लोग जब एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे तो बड़ा टारगेट अचीव किए थे वो लोग कि बच्चों को, हम लोग ने 1 करोड़ बच्चों को एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया। सर प्लीज़ आप नहीं जाएंगे घूमने, हम लोग को दुबई घूमने दीजिए। हम कहे जाओ यार, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो वो लोग गए दुबई घूमने, तो अपना लैपटॉप वगैरह लेके काम कर रहे थे। तो उनका जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर ना, वो पाकिस्तानी था। तो आगे वाले सीट बगल में बैठा था तो काम कर रहा था। तो उसमें मेरा कुछ काम चलता, तो देख लिया, कहा कि ये ड्राइवर पूछा। तो ये लोग को उत्सुकता हुई कि क्या है। कह रहे हैं कि हम, मैं इसको जानता हूँ, खान नाम है, मैं पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है। अब इन लोग की हालत खराब। हाँ। अब सभी वो जानते हैं कि आप उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं, हाँ, वो जानते हैं कि हम उनकी बुराई कर रहे हैं। और ड्राइवर बता रहा था, पाकिस्तानी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था दुबई में, बता रही ये आदमी बहुत खराब है। हमको बोल रहा है मेरा ये आदमी बहुत खराब है, पाकिस्तान की पूरी बुराई कर रहा है यहाँ पे। अब मेरी टीम थी और इन लोग की हालत खराब की, कहीं कोई गलती से बोल दिया कि हम लोग उन्हीं टीम में कहीं ये गाड़ी मत लड़ा दे यहाँ पे। उन लोगों ने पूरे फेयर दे रखे थे, बीच रास्ते में चेंज कर दिया यहाँ पे। और ये भाई जावेद अख्तर का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत गालियाँ पड़ती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बोल क्यों रहे हो इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तुम बोल क्यों रहे हो उस वक्त। क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, वो समझते हैं थोड़ी बहुत लॉयल्टी उनकी तरफ होनी चाहिए। तो क्यों भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं क्यों तुम्हारी तरफ लॉयल्टी होऊंगा जस्ट बिकॉज आप समझते हो कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम में बहुत डिफरेंस होता है। वी आर नॉट मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, बहुत डिफरेंस है। हमारा कल्चर अलग है। हमने कभी नहीं सीखा कि दूसरे को गोली मार के हम कभी नहीं खुश हो सकते हैं। किस तरह से ये अजमल कसाब मार दिया यहाँ पे। तो ये लोग अलग अलग दुनिया में जा चुके हैं यहाँ पे। इन लोग को मार, अगर पाकिस्तान शांति से रहेगा तो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह कहते थे प्रॉस्परस, पीसफुल प्रॉस्परस पाकिस्तान इज इन इंडियाज बेनिफिट, ये कहते थे। ये हमारे भारत का पॉलिसी हुआ करता था, डिप्लोमेसी का पॉलिसी हुआ करता था। सांप को दूध पिलाइए, मखाना खिलाइए, चंदन के वृक्ष पे रखिए, कटोरा में रखिए, 2 BHK में रखिए, वो सांप रहेगा। वो नहीं सुधरता है कभी भी यहाँ पे। तो अब समझने की वो है 2 BHK बांग्लादेश, चलो कम से कम अब वहाँ पे इलेक्शंस तो होने वाले हैं, शुक्र है ये तो होगा। पर अवामी लीग, आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने लेंगे अवामी लीग को?
बहुत मुश्किल हो जाएगा शेख हसीना के लिए भी। और ये वो तो वापस नहीं जा पाएंगी, मुझे नहीं लगता। शेख हसीना अगर नहीं आ पाई तो बहुत रेडिकलाइज हो जाएगा वहाँ पे बीएनपी और हाँ, वो लोग तो रहने नहीं देंगे, एंटी इंडिया चीज़ें चलाएंगे, फिर वो एंटी इंडिया करते करते एंटी हिंदूज कर देंगे, फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रहने नहीं देंगे और इंडिया चुपचाप देखते रहेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो उसका लॉस होना चाहिए। अगर लड़ के उसका लॉस नहीं हुआ ना तो फिर लड़ेगा। यही इंडिया के साथ होता है। पाकिस्तान मार के आतंकवाद वगैरह करके कहते क्या करेंगे, 2-4 बम मार के फिर ऑपरेशन सिंदूर बंद करके चले जाएंगे। लॉस नहीं होता है। अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, चिकन नेक चौड़ा कर दे, त्रिपुरा खींच दे, चिटगांव बना दे, क्या जाता है, चिकन नेक को चौड़ा करके वहाँ हिंदूज को बसा दे, कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या जो भारत में घुसे हुए, चिकन नेक चौड़ा करके वहीं से वहीं बसा दे, उनको एक सेपरेट, जैसे यूक्रेन में कैसे किया, डोनबास का डोनेस्क, सेपरेट आइडेंटिटी दे दे, वर्ल्ड कुछ नहीं बोलेगा और पीस साइन कर दे कि आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी एंड डिफेंस हम लोग देखेंगे, खत्म। एम्बिशियस। अगर आपको, जैसे आप खाना खा रहे हो तो नारियल पानी पियेंगे, कोक पेप्सी पियेंगे? हम तो सिंपल पानी पियेंगे, ये सब तो वीआईपी चीज है। नारियल पानी। आप वीआईपी है तो सही, कहाँ वीआईपी नहीं है क्या? नहीं मतलब बिहार में कहीं पे भी जाएंगे तो वीआईपी अगर नाम लेंगे कंटिन्यूअसली, चाहे सरकार आए, कोई किसी की भी सरकार आए, खान सर की सरकार तो हमेशा रहेगी, तो आप वीआईपी तो है ना। कोक और पेप्सी तो हम पीते नहीं है। नारियल पानी चल जाएगा। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो फिर खाना कौन सा खाना, चाइनीज खाएंगे, देसी खाते हैं, क्या खाते हैं? अमूमन हम रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। क्यों? एक तो मतलब रेस्टोरेंट का अलग है कि एक जाना पसंद नहीं करते हम, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सब कुछ बोलिएगा तो आधा घंटा, ये बिना मतलब का एक पराठा छानने में 1 घंटा लग जाता है इन सबको। एक हमको नोएडा से एक मेरा दोस्त लेके आया सीपी दिल्ली में। अब नोएडा से सीपी आने में 1 घंटा लगा और सीपी में कहा कि एक बड़ा अच्छा मोजीतो बनाता है। तो मोजीतो, हम मास्क लगा के खड़े थे, हमको लगा, हम मोजीतो पहले नहीं पिए थे उससे पहले, तो मोजीतो बोल के लाए तो हमें लगा कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज़ होगा मोजीतो, और हमें लगा पराठा वराठा टाइप का कुछ होगा। लेके आया, 40 मिनट वो खड़ा रखा, क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद पुदीना पानी दिया हमको। मेरा दिमाग खराब हो गया कि हम नोएडा से आए हैं सीपी, 40 मिनट खड़े रहे हैं तुम्हारा पुदीना पानी पीने के लिए। उसको हम कहें कितना हुआ, ये पैसा ले या अपना पुदीना पानी पकड़, तुम पहले बोलता 40 मिनट लगेंगे यहाँ पे। तो फिर कौन सा खाना अच्छा लगता है आपको, किस किस्म का? नॉर्मल ये जैसे लिट्टी चोखा हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीज़ें। तहरी हमारे यहाँ मतलब एक वो बनती है सब्जी वगैरह मिक्स करके, वो सब चीज़ें। अच्छा। रात का बचा हुआ जो चावल होता है वो सुबह भून के उसको, और मूली का जो पत्ता होता है ना, उसका एक साग बनता है। मूली के पत्ता अमूमन लोग फेंक देते हैं, बट उसका साग, तो मूली के पत्ते का साग और रात का बचा हुआ चावल। बिहार का खाना बहुत सिंपल सा होता है ना मैम? देखिए, खाना डिपेंड करता है कि हम कितने प्रोस्पेरस हैं। राजस्थान व्यापारियों का था और राजाओं का था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वहाँ पे, तो इनका खाना देखिएगा ना तो थोड़ा वेराइटीज़ में बहुत मिलेगा, स्वादिष्ट में। व्यापारी थे, पैसे थे। बिहार में ना मतलब वर्क फोर्स वाले ज़्यादा थे, तो उनका खाना ऐसा मिलेगा ना, बड़ा ठोस रहेगा कि अब खा लेंगे। हिस्टोरिकली कहाँ से कहाँ तक था बिहार? तो वो हिस्टोरिकल, बहुत पुराना हिस्टोरिकल है, मतलब इतना पुराना है ना कि भूल गए हम लोग। मगध वाला मतलब ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले था वहाँ पे। तो इतना भी पुराना ना होना कि मतलब मिट्टी बदल चुकी है वहाँ पे। तो मगध का समय था वहाँ पे, तो उस समय तो बात ही अलग थी वहाँ। बट इधर 1000 सालों में बिहार का केवल बर्बादी किया गया, पिछले 1000 साल में, तो भूल चुके हैं लोग उस चीज को। तो खाना ऐसा है ना कि मतलब ठोस खा लिए, फिर अपने काम में लग गए, खेती में लग गए, जो भी काम है उसमें लग गए। यहाँ पे स्नैप रिएक्शन, चिराग पासवान यंग लीडर हैं और विजनरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैंडपंप की पेट्रोल पंप क्या करेगा ये आदमी, किसी को ठीक नहीं लगता है। हमको तो ताज्जुब होता है ये अमेरिका में जीत गया, दूसरी बार जीत गया यहाँ पर। तो हमें लगता है कि मतलब इंडिया के लोग मतलब भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, जीत गया आदमी। खैर इनके जीतने में वो गोली लग गया ना साइड में, तो सिंपैथी वाला जो हो गया वो हीरो बनने वाला काम। अजीब टाइप का आदमी। और आजकल जो झगड़ा चल रहा है इलॉन मस्क के साथ, इलॉन मस्क हो गया, यूनिवर्सिटी से झगड़ा कर लिया वहाँ पे, कहीं हार्वर्ड के साथ यहाँ। और कहा कि फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। बात भी वैसे सही है थोड़ी बहुत, क्या
बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है यूनिवर्सिटी को, सरकार देता है, और फिर वहाँ पर पढ़ने के अलावा वो लोग एक्टिविज़म करने में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है और तुमको डोनेशन मिल रहा है और तुम ये एक्टिविज़म कर रहे हो। थोड़ा सा उसका भी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। फॉरेन स्टूडेंट्स को राइट टू इक्वालिटी हो गया, प्रोटेस्ट का राइट हो गया, ये सब नहीं देना चाहिए। हाँ। जैसे इंडिया में कोई बाहर से पढ़ने आ रहा है तो पढ़ो ना भाई, तो अब तुम यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद थोड़ी करेगा। हाँ। तो इसको कौन समझाए, ये स्टूडेंटे रोक दिया। हाँ, इलॉन मस्क मैड जीनियस कहती हूँ मैं हमेशा, मतलब ब्रूटल बिजनेसमैन। हाँ, मान जाएंगे दोनों एक साथ, फिर पैचअप हो जाएगा इन दोनों का। हाँ, हो जाएगा यहाँ पे। इन लोग का तो बिजनेस, क्योंकि व्यापारी है, इन लोग का ज्यादा दुश्मनी रहती नहीं है ज्यादा नहीं है। और इंडिया में अगर ये आ गया ना इसका स्टार लिंक, तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा होगा। ये देखिए, एक तो आजकल मोबाइल से आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन स्टार लिंक आएगा टावर लोकेशन खत्म कर देगा, फिर वह उसे ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ, वो तो एक सैटेलाइट फोन की तरह काम करने लगेगा। हाँ, जैसे थुराया वगैरह होता था। हाँ, तो पता ही नहीं चलेगा आपका लोकेशन का। अभी तो टावर लोकेशन से पता चल जाता है कि इस एरिया में, इस एरिया में क्राइम कहाँ हो रहा है, क्राइम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो गया। दूसरा क्या चीज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट को सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, हमारा मोदी जी हम मेलोनी का मीम बना दिया तो उस पर एक्शन ही नहीं ले रहा है। कितना सरकार सोई हुई है कि इंस्टाग्राम इंडिया में आता है, फेसबुक आता है, एक एआई का टूल देता है कि 2 पर्सन हैं, आप इनको चाहे जिस तरह से जितनी अश्लील बनाना है बना सकते हैं, जितना वल्गर बनाना है बना सकते हैं। जो एक्टिविटी में एक बटन दबाई हो सकता है। पहले इसके लिए एनिमेशन या फोटोशॉप लगता था, जिसको बहुत सुपर स्पेशल आदमी ही कर सकता था। एनिमेशन बनाना आफत का काम हो जाता था। आज एक बटन आ गया। क्या सरकार इतनी सोई हुई है कि वो ये एप्लीकेशन पे रोक नहीं लगा सकती है कि आप इस एप्लीकेशन में ये सिस्टम नहीं रख सकते, अश्लीलता नहीं फैला सकता है? आज एक लड़का है, आज मोदी हैं, मिलोनी है, एक बटन दबाता है, दोनों को डांस करते दिखा देता है। अभी हम लोग ने 1-2 पे एफआईआर किए हैं। हम लोग अभी पता चला है, हम अपने यहाँ संस्था में एफआईआर कराए थे। 17-18 साल का लड़का है, अब गया जेल में, करियर खराब हो रहा है। किस एक छोटा सा और ताज्जुब ये है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो अश्लीलता परोस रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से देखिए, और वो बाकायदा दिखा रहे हैं कि यहाँ से आप कपड़े हटा सकते हैं, ऐसे ये कर सकते हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिए, और गवर्नमेंट डाउनलोड करने दे रही है उसको। और उसके बाद बेशर्मी देखिए, डिजिटल इंडिया, हाँ, उससे कितना मिसयूज होगा। कोई सेलिब्रिटी का अगर कोई ऐसा करता है तो सबको समझ में आता है कि ये सेलिब्रिटी है, लोग इसका मिसयूज करते हैं। बावजूद इसके लाख लोग अगर देखेंगे तो उसमें 5-10 हज़ार लोग उसको सही मान लेंगे, बावजूद इसके। लेकिन एक आम इंसान, एक आम लड़का लड़की, गांव का कोई भी है, यहाँ पे कहीं कोई बेचारी गोलगप्पा खा रही है, बगल में गोलगप्पा वाला गोलगप्पा खिला रहा है, एक बटन दबाएगा, दोनों को गले मिलते दिखा देगा। हाँ। ये बेशर्मी है सरकार की। और हम तो आपको भी कहते हैं कि मतलब ये अब देखिए, गवर्नमेंट अलाउ की हुई है। आप उसको 1 मिनट लगेगा, आप उसके ग्रीवांस ऑफिसर को अपने यहाँ दिल्ली बुलाइए कि ये सिस्टम हटा दो, काम खत्म। लेकिन नहीं, उनका इंस्टाग्राम चलना चाहिए, यहाँ किसी का कुछ भी बर्बाद हो जाए चलेगा। बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनको वसूली करते हैं, ऐसे लोग भेजते हैं और कहते हैं कि ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी बेटी ये कर रही है और हमारे पास ये तस्वीर है। फेक तस्वीर होती है, और माँ बाप जो हैं वो बेटी से बात करें या ना करें कैसे, और बेटी अगर कहती भी है कि ये फेक है तो माँ बाप कभी कभी मानते नहीं है, पढ़ाई रुकवा देते हैं। ऐसे भी केसेस आए हुए हैं, बहुत है। हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसे एक लड़की को परेशान करने लगा था इसी टाइप का, और वो मतलब वो एकदम परेशान हो गई थी लड़की। लास्ट में हमसे कही तो हम लोग उसको अपने 3-4 स्टाफ को साथ में लगा दिए, नॉर्मल कहें कि जहाँ बोल रहा है आने के लिए वहाँ तुम जाओ, साथ में ये रहेंगे, बस इशारा कर देना ये है यहाँ पे, जो लड़का होगा बस जाके हाथ पकड़ लेना, मतलब वही भी करेगा। पकड़ ली, फिर ये हम लोग उठा लिए उसको, फिर उसका उठा लिए, मैं समझ रही हूँ उसको। अब कोई वही, हाँ, अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो इतनी बदतमीजी पे उतर जाएगा, हम थोड़ी सी नाश्ता भी ना करें। हाँ, मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी, आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे,
हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना तो हम लोग और ताली बजा रहे थे, हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े हैं, अब बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। वहाँ पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई, अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून उस वक्त वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाएगा, अच्छे दिन 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन, आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला ये सब काम तो बड़ा वो हो जाता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में, डिजिटलाइजेशन करने में, यूपीआई करने में बहुत बेहतरीन काम किए यहाँ पर। जो एक प्रिकॉरेशन था या फिर जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ वो सब भी बहुत अच्छा किए। कुछ चीज़ें बहुत खराब, एजुकेशन पे कुछ नहीं किए। आपको नहीं लगता एजुकेशन पे कुछ किया? हम लोग की कोचिंगें भरी पड़ी रहती हैं, ये सबूत है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छा नहीं दे रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का चलना इस बात का सबूत है कि बच्चों को आपने वहाँ नहीं पढ़ाया है। और अगर अब बिहार में इलेक्शन है इस साल और मोदी जी आते तो आपको लगता है वही भीड़ होगी जो 2014 में थी? अभी आए थे, उतना नहीं हुआ था। अब आप बताइए, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है वो होना चाहिए 9000, है 6800। मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। विदाउट इमरजेंसी लैंडिंग पटना में उतर कोई नहीं सकता है। पता हम बिहारियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि उतरने से पहले हम लोग, हर जहाज़ टेक ऑफ करने में लोगों को सोचना पड़ता है। पटना में जहाज़ जब उतरती है ना तो हम लोग को डर लगता है। अच्छा, वहाँ पे ना फर्स्ट ऑफिसर नहीं उतारता है, कैप्टन उतारता है, हाईली एक्सपीरियंस। और हम एक बार हम आ रहे थे, किसकी गलती है फिर? लालू यादव की गलती, नीतीश कुमार की गलती है कि मोदी जी की गलती है? एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इनके पहले मनमोहन सिंह की, उनकी पहले अटल बिहारी वाजपेयी की, और पीछे लेते चलिए गुजराल साहब से लेके उठा तब 15 साल से तो ये है। और 10 साल मनमोहन सिंह रहे थे। 15 साल में भी अगर हम फर्स्ट टर्म में कोई नहीं कर सकता यहाँ पे 15 साल से। तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? कोalition सरकार है इनकी। एविएशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो फिर भी मांग तो सकते हैं ना मोदी जी से? मांग सकते हैं, लेकिन क्या कहिए। अच्छा, सिवान गोपालगंज छपरा का जो बेल्ट है, यहाँ इतने विदेश में लोग काम करते हैं, वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं। क्या शर्म लगता होगा। सऊदी से लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरते हैं, और वहाँ से ट्रेन से जाते हैं अपने बिहार में। और फिर बिहार में जाके वही हमार जाति, हमारी ये वो राजनीतिक गुलामी है। हर इंसान को ना ये है कि बिहार को बदलना है, जबकि प्रॉब्लम है वहाँ बिहारियों को सुधारना है। उनके पास पैसे की कमी है, स्किल्ड की कमी है, एजुकेशन की कमी है, बढ़िया हेल्थ सिस्टम नहीं है। बिहार में 60 साल के ऊपर होने वाली महिलाओं का कमर झुक जाता है, जो कैल्शियम, और लंबे समय तक अगर कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एकदम से झुकने लगता है। तो लोगों को लगता है बुढ़ापा में ऐसा होता है। ना, बुढ़ापा में नहीं हुआ, उसने कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन से पूरी जवानी बिता दी, बुढ़ापा में नहीं झेल पाई आप। तो ये हाल हो गया यहाँ पे। अब कितनी शर्म की बात है कि आज तक बांध, बिहार का नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ, कोसी नदी का पानी कंट्रोल नहीं हुआ। ये इन लोग को डूब के, मतलब जितने अधिकारी हैं उनमें, या जो भी प्रशासन के लोग हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीदरलैंड समुद्र का पानी रोक दिया, इनसे बाढ़ का। अच्छा, बाढ़ कितने दिन आता है बिहार में? 35 डेज, ओनली 35 डेज। इनके पास बाढ़ नहीं रोकना है, उस पानी को एक रिजर्वायर बनाकर केवल 35 दिन के लिए रोक लेना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। 35 डेज नहीं रोक सकते हैं ये लोग। और 10 किलोमीटर तक आपको ना वहाँ दिखेगा नहीं, 10 किलोमीटर दाहिने, 10 किलोमीटर बाएं, इतना 20 किलोमीटर तक बाढ़ आएगा ना तो लगेगा समंदर के बीच में खड़े हैं। कुछ नहीं हो सकता है, इनसे नहीं संभल रहा है। और बांध कहाँ बनना चाहिए? नेपाल में। नेपाल में बांध बिहार सरकार तो बनाएगी नहीं, ये हमारे मोदी जी बनाएंगे। आज तक बात नहीं की है कि हमको नेपाल में बांध बनाना है। 4 बांध वहाँ मजबूत, क्योंकि नेपाल में बांध बना है, उसकी कैपेसिटी नहीं है रोक पाने की। बांध बना दीजिए, बिजली बनाइए, उस बिजली को नेपाल को दे दीजिए, जो बचे उस बिजली को आप खरीद लीजिए। प्रोग्राम तो है ना, मतलब प्लान्स तो बने थे कि
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन किसकी गलती है? लोगों की भी तो गलती है कि अपने नेताओं से मांगते नहीं है ये सब। हाँ, ये तो बिहार के उस एरिया के सीमांचल के लोगों को भी कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि हेलीकॉप्टर से चढ़ के बाढ़ का मुआयना करते हैं ये लोग। तो हेलीकॉप्टर से जब चढ़ के आप बाढ़ का मुआयना करेंगे तो इन्हें पता है कि हेलीकॉप्टर में तो कोई गरीब आदमी बैठ नहीं पाएगा, हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं दिखता है। और ये हर साल होता है। एक कैमरामैन लेके चढ़ जाएंगे लोग, कहेंगे देख हम नीचे झांकेंगे ऐसे, तुम फोटो खींचना, देख ठीक आ रहा है, कचाक फोटो खिंचा दिया, यही फोटो निकलेगा यहाँ पे कि नेता इधर हेलीकॉप्टर का गोल दरवाजा और नीचे पानी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करते हुए। और बाबू जगजीवन राम के टाइम से ये देखते आए। आप फोटो का एंगल भी नहीं चेंज करते हैं सर। पर फिर किसकी, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की गलती भी है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी है, तो बिहार की भी गलती है। अगर आप अपने लीडर्स नहीं निकालेंगे, लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वही देखिए, बिहार को नेताओं ने एक चीज़ को समझ लिया कि इन लोगों ने देखा ना कि बिहारी जो है ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा, अगर पढ़ लिख लेगा तो अपना अधिकार मांगने लगेगा। तो इन्होंने सोचा कि जैसे अगर मूंगफली बेचना है तो आप ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं बेच सकती हैं, लेकिन अगर आपको मूंगफली ही बेचना है तो आपको जनरल डिब्बा में जाना पड़ेगा, ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चना मसाला बेच सकती हैं, वो एसी वाला अंग्रेजी न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया ना, बिहार को जनरल डिब्बा बना दिया पूरे, इतनी बेसिक सुविधाओं का अभाव कर दिया कि वहाँ जिंदा रहने को विकास समझते हैं लोग। मतलब सड़कें 2 लेन है, मतलब उसी पे सड़क पे आना है, उसी पे जाना है, लेकिन अगर चिकना है ना तो कहते हैं बड़ा बढ़िया सड़क बनल है। अब जहाँ 100 किलोमीटर चलने में 1 घंटा से ज़्यादा समय लग जाए, वो जगह कभी डेवलप नहीं हो सकता है, वो स्टेट कभी डेवलप नहीं हो सकता। सारे आईएएस ऑफिसर आप जॉइंट सेक्रेटरी से ले लीजिए, सारे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे बिहार से आते हैं। मैम, ये आईएएस जो होते हैं लोग ना, ये आईएएस देश नहीं बदल सकते हैं, ये एक वेल एग्जीक्यूटर होते हैं। इन्हें कोई काम दे दीजिए, वो काम कर देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप इनसे नया चीज़ कुछ करने की उम्मीद कर रही हैं तो बहुत मतलब ये तो फिर तो वही हाल हो गया कि आप रेगिस्तान में पानी खोज रही हैं। इन नया आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा आईएएस नहीं थे, परमाणु बम बनाए थे। सतीश धवन और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष प्रोग्राम किए, आईएएस नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु बम मिसाइल बनाए, आईएएस नहीं थे। एस स्वामीनाथन हरित क्रांति चालू किए, आईएएस नहीं थे। वर्गीश कुरियन आईएएस नहीं थे। कोई बड़ा काम बताइए जो आईएएस ने किया हो। एक देश चलाते हैं लोग, कहते हैं धक्का मारना और लीड करना अंतर होता है। देश को धक्का मारते हैं ये लोग, किसका ट्रांसफर करना है, किसको क्या करना है, क्या करना है, बस एग्जीक्यूटर होते हैं ये। एग्जीक्यूट करना है कि इस आदमी को उठा के लाना है, उठा के लेके चलाएंगे, 5 तो फर्जी मुकदमा लाद दे इसको। एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनको दीजिए, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप इनसे नए चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, बड़ी बेवकूफ़ी है। हम लोग एक साइट पे खड़े थे जहाँ ब्रिज बन रहे थे, तो जब पाइलिंग की जाती है ना तो नीचे से पानी निकलने लगता है, तो उसमें बेंटोनाइट डाल दिया जाता है। तो ना लीकेज सीपेज को करने के लिए वो केमिकल डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो एक इंजीनियर था, तो उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था ना, उससे तो हमसे इंजीनियर करा, देखिए खान से एकरा कुछ नहीं बुझाएगा, कौन चीज़ डाले हैं लोग। क्या डाल रहे थे? बेंटोनाइट डाला था। हाँ। और उसको चीफ वो है, सेक्रेटरी है, उसको पता ही नहीं है कि इसका काम क्या होता है। पर वो उसको बोला गया था डालने का। वो तो इंजीनियर अपना काम कर रहा है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं और आपके सामने वो एक केमिकल डाल रहा है, और केमिकल अच्छा है, वो पानी के लीकेज को रोक रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। बस आप चीफ सेक्रेटरी हैं, ये ठीक हो जाएगा ना, इतने दिन में हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसकी मोटिवेशन कहाँ जाएगा? पुल नहीं गिरा देगा, आपको पता ही नहीं है बेंटोनाइट डाला कि नहीं डाला, गिराएगा पुल वहाँ। हाँ। तो ये चीज़ें बड़ी खराब है। और बिहार में जो पुल गिरते रहते हैं, हाँ, जब देखो हर साल एक तो मजाक बन के रख दिया है कि पुल यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। तो आप जैसे पुल जब बनता है ना, तो उसका 40% तो उसी समय ठेकेदार से ले लिया जाता है। अधिकारी का इतना है, मंत्री का इतना है, सांसद का इतना है, पार्टी फंड इतना है, 60 बचता ही उसके पास 50-55%। पर क्यों जाते हैं फिर बिहार से इतने लोग यूपीएससी लेकर? क्यों बनना चाहते हैं? वो अपना तो सेट हो गया। आपको क्या लग रहा है वो समाज बदलने गया है? अपना सेट हो गया ना, हो गया। उसको नौकरी करनी थी, क्लर्क और रेलवे से तो अच्छा था ना, बन गया, उसको अपना है, परफेक्ट है वहाँ। तो आप बताते नहीं बच्चों को कि नहीं करना चाहिए ऐसे? नहीं, हम लोग को, बच्चों को क्यों हम रोकेंगे? वो बच्चा अगर बनना चाह रहा है, आईएएस अपने आप में एक नौकरी गलत थोड़ी है। हाँ। तो बहुत बेहतरीन नौकरी है आपकी। एक और सवाल मैंने पूछना था आपको, ये पेपर लीक को लेकर आपने बच्चों का समर्थन किया था, इसका कोई इलाज है क्या? उस टाइम बहुत बवाल मचा था, अब कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? ये जो बार-बार सॉल्यूशन नहीं है,
कोई सोल्यूशन नहीं इन गधों के पास, ये पूरा गधा है सब। हम लोग का पेपर लीक नहीं होता है और गारंटी देते हैं कि हम लोग का पेपर लीक नहीं होगा। उसकी रीजंस हैं। हाँ। हम लोग की टीम जब पेपर बना रही होती है तो उस टाइम पर वो टीम को कंप्लीट हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। हाँ। उनसे कोई ये बेसिक बात होनी हाँ, चाहिए ना। उनसे कोई मिल नहीं सकता है। इवन हम उनकी मोबाइल जब्त करा लेते हैं। जैसे बजट के टाइम होता हाँ है। हाँ, बजट के टाइम पे होता है यहाँ पे। हाँ, लीक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इनके पास एक बिल्डिंग बनाए, वहाँ पे ही एक्सपर्ट लोग बैठे और वहीं पर प्रिंटिंग प्रेस हो। इन गधों का क्वेश्चन कोई और जगह से आएगा, प्रिंटिंग कहीं और से होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और से होगा। हाँ। क्वेश्चन रखा जाएगा ट्रेजरी में, ट्रेजरी इंचार्ज निकाल देगा। आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेट करके रखना चाहिए। आइसोलेट करके रखना चाहिए आपको वहाँ पे। हाँ। तो आइसोलेशन इनके पास है नहीं यहाँ, और ये लोग का पेपर लीक हो जाता है। हम तो इतना कहते हैं कि जब क्वेश्चंस लीक होते हैं तो ये लीक करने वाले इतने शातिर होते हैं कि ये अपने अगल बगल में इस तरह से लूप होल बनाते हैं ना कि आप कनेक्शन ढूंढते ढूंढते जाएंगे, एक टाइम पे वो कनेक्शन कट जाएगा। क्योंकि जब इनके पास करोड़ों लूटे हैं तो करोड़ों के उस पैसे का ये केवल जेब में नहीं रखते हैं, बढ़िया वकील रखे रहते हैं, बढ़िया दिमाग देने वाले रखते हैं कि कहाँ से आपको लिंक टूटना है। तो आप एक समय आएगा बड़ा खुश होंगे कि हम पूरा लिंक पकड़ लिए, एक समय आएगा ये पूरा लिंक के काट देंगे, कहेंगे तो अजीब सा हो गया यहाँ पे, उसने तो बढ़िया वकील सीए रखा हुआ है। तो एक नार्को टेस्ट आता है, तो जिस पे डाउट लगता है उसको नार्को टेस्ट करिए और तुरंत शूट एट साइट, पूरा लिंक मिल जाएगा। पूरा लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। अब आप पब्लिक होना चाहिए। नार्को टेस्ट ये नहीं कि हॉस्पिटल में लेके गए, लाइव कैमरा के सामने डॉक्टर आएंगे, नार्को टेस्ट होगा। आप क्या बोले हैं, आपका कोई पर्सनल जानकारी नहीं पूछा जाएगा कि किससे फ़ोन पे बतियाते हैं, कितना पैसा रखे हैं। टू द पॉइंट जो डिपार्टमेंटल काम है कि आप पेपर लीक में कौन कौन शामिल है, क्या आपका योगदान है, आप किसे जान रहे हैं, आप उसको पकड़ के दीजिए। इसमें क्या होता है कि कई बार हमें शक होता है कि ये इंसान गलत है, बट एक्चुअल में मेन कल्प्रिट कहीं और छुपा होता है। तो नार्को टेस्ट जब हम बात बोलते हैं तो हमने कई बार देखा है कि कई लोग हमारा समर्थन करने वाले नार्को टेस्ट का समर्थन नहीं करते हैं।